जाट आरक्षण के मसले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज याचिकाकर्ता और सरकार के वकीलों के बीच बहस हुई है, जो कल भी जारी रहेगी। जाट आरक्षण मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इस मामले में याचिकाकर्ता और हरियाणा सरकार की तरफ से अपना पक्ष जो है वो मजबूती से रखा गया है, जिसमें कि हरियाणा सरकार की तरफ से आज यही दलील दी गई है कि तमिलनाडु की तरफ से जो 69% रिजर्वेशन दिया गया है उसका हवाला दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कोर्ट के सामने दलील रखी गई है कि इस तमिलनाडु सरकार की जिस तरीके से रिजर्वेशन दी गई है उसे अभी तक फिलहाल ना तो खारिज किया गया है और ना ही जो है कमीशन जो है उसने इसको खारिज किया है। तो यानी कि ये बिल्कुल 69% रिजर्वेशन जो है बिल्कुल सही है। जाट आरक्षण के मामले पे सुनवाई थी तो उसमें पिटीशनर की तरफ से आर्गुमेंट हमने की आज, तो उसमें जो जाटों के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने वीके जोशी जजमेंट जो ऑलरेडी है उसके ऊपर स्ट्रेस करने की कोशिश की, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात को ध्यान में रखते हुए राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का हवाला दिया। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से यही दलील दी गई है कि ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और साथ ही साथ 50% से ज्यादा जो आरक्षण दिया जाता है वो राम सिंह जजमेंट के खिलाफ है, जिसके मुताबिक जो है 50% से ज्यादा आरक्षण जो है वो नहीं दिया जा सकता है। और बहुत ही हरियाणा सरकार की तरफ से हालांकि ये भी दलील दी गई है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में जो है आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता की तरफ से बार बार यही दलील दी जा रही है कि इस मामले में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जो नहीं है। और हालांकि अभी फिलहाल जो हाईकोर्ट में बहस का सिलसिला लगातार जारी है और ये बहस कल यानी कि 13 दिसंबर को भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ में है शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। भिवानी से एक भर्ती की परीक्षा देते हुए मुन्ना भाई की गिरफ्तारी की गई। हरियाणा में एक बार फिर पेपर लीक का मामला सामने आया है। इस बार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक हुआ है। हरियाणा सरकार के कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से रविवार को क्लर्क की भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका एक केंद्र भिवानी के भिवानी पब्लिक स्कूल में ही था, जहां से पुलिस ने नरेंद्र नाम के एक शख्स को प्रश्न पत्र की हल हुई कॉपी के साथ हिरासत में लिया है। गिरफ्त में आया शख्स नरवाना का रहने वाला है और पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। इसके पास एक नकल पाई है और जिसमें के हिसाब से जो सर ने बताया था बिल्कुल ठीक है, जो नकल करते हुए कार्बन कॉपी है। टोटल 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन है, उसी हिसाब से इसकी की थी। शख्स को नकल करते हुए गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके पास पूरे प्रश्न पत्र की हल्की कॉपी थी। ऐसे में ये मामला और गंभीर हो जाता है और ये सवाल खड़ा हो जाता है कि उसके पास वो कॉपी आखिर कहां से आई और इस मामले के तार कहां से और किसके साथ जुड़े हैं। क्लर्क पद की परीक्षा थी, लेकिन पेपर लीक हो गया। नरवाना के एक युवक के पास उत्तर पुस्तिका मिली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अमित शाह के सोलन दौरे के बाद से हिमाचल का सियासी पारा और ज्यादा गर्म हो गया है। वीरभद्र सिंह ने अमित शाह के वार पर पलटवार किया। सोलन रैली में अमित शाह के निशाने पर हिमाचल की वीरभद्र सरकार रही। अमित शाह की ओर से किए गए इस हमले पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पलटवार किया है। मिशन 2017 के लिए रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रदेश में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनाने के टिप्स दिए। प्रदेश में मौसम चुनावी है, लिहाजा शाह के निशाने पर प्रदेश सरकार का रहना लाजमी था। शाह की ओर से वीरभद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया। शाह के वार पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने फौरन पलटवार किया है। हिमाचल की सरकार जिस तरह से चलती है, मुझे मालूम नहीं कि किस दृष्टि से वो फिर से चुनाव के मैदान में। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं किया। एक भी पूरे देश की सरकारों की अगर भ्रष्टाचारों का सूचकांक बना दे तो इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ये वीरभद्र सरकार निश्चित ही तोड़ सकती है। तो निश्चित साबित करें वो क्या है, बिल्कुल झूठ है। और बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट जो है देश की सबसे ईमानदार सरकारों में से एक है। कहना कि मध्य प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार है
और व्यापक भ्रष्टाचार है, ये महज एक चुनावी एक उनका स्टंट है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और हिमाचल कांग्रेस के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुताबिक बीजेपी चाहे जो कहे, हिमाचल सरकार ने विकास किया है और विकास के दम पर एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। वो तो कहेंगे इस बात को, मगर ये पार्टी का ही सम्मेलन था और ये तो उनके अपने जज्बात हैं, मगर उनके कहने से कुछ नहीं होता। अभी विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं, उसे मालूम होगा कि सच्चाई क्या है। अगले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी या वो अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में दोबारा सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कैडर वाइज, संगठन वाइज हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने जो 4 साल में कार्य किए हैं उसका लाभ आम जनता तक पहुंचा है, समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है और हमारा ध्येय और उद्देश्य एक ही होगा कि दोबारा से हम इस प्रदेश में हमें सरकार बनने का मौका मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, लिहाजा प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गर्मा रही है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया। हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग के फ्री में दवा देने के दावे जमीन पर धड़ाम साबित हो रहे हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला में गरीबों का फ्री इलाज करना तो दूर, मुफ्त जेनेरिक दवाइयों का दावा भी खोखला साबित हुआ है। हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल में गरीबों के इलाज के दावे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। आलम ये है कि आईजीएमसी में खुले पहले फ्री जेनेरिक दवा सेंटर में आधे से ज्यादा दवाएं उपलब्ध ही नहीं है, जिसके चलते गरीब मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर से महंगे दाम पर दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। हमें 4 प्रकार की दवाइयां डॉक्टर ने लिखी थी, तो उसमें से हमें इसमें से कोई भी यहाँ पे नहीं मिली है। डॉक्टर के पास डॉक्टर ने ऐसा बोला यहाँ पे क्लिनिक पे कि दवाइयाँ खत्म हो गई। सारी दवाइयाँ तो मिल रही है, यहाँ पे जो मिल रही है वो बाहर से लेने पड़ती है, महंगी दवाइयाँ हैं, हमारे को तो खरीदने पड़ रही है। पेशेंट कहाँ है? मामला जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में लाया गया तो पहले तो मंत्री जी मुकरते नजर आए, हालांकि बाद में जेनेरिक स्टोर चलाने वाले सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन पर ठीकरा फोड़ा और हिदायत भी दे डाली। जेनेरिक दवाइयाँ लगभग काफ़ी उपलब्ध है। वैसे सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ही ज़्यादा दवाइयों का कारोबार कर रही है। इनकी शिकायतें आई है कि ये जेनेरिक दवाइयाँ नहीं रख रहे हैं, तो मैंने उनको हिदायत दी है और अपने सेक्रेटरी हेल्थ को कहा है कि वो सेक्रेटरी सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन से बात करके उनको कहें कि या तो जेनेरिक दवाइयाँ रखें या अपनी दुकानें पर। अगर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल है तो दूर दराज का इलाकों की स्थिति तो आप खूब समझ सकते हैं। मोहित प्रेम शर्मा के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल के राज्यपाल की माने तो नोटबंदी के चलते लग रही लाइन आखिरी लाइन साबित होगी। इसके बाद लोगों की सारी दिक्कतें दूर होंगी और सभी विकास की राह में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के राज्यपाल ने नोटबंदी के जरिए विकास और रोजगार के रास्ते खुलने की उम्मीद जताई है। फतेहाबाद में हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मीडिया से मुखातिब हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में पिछले 70 साल से लाइनें लग रही हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद लाइन में लगने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि इसके असर से बैंकों के पास पैसा आएगा, ब्याज दरें सस्ती होंगी, जिसके बाद विकास और रोजगार के रास्ते खुलेंगे। बताओ, लाइन में तो 70 साल से लगा रखे हैं लोग इस देश में। यहाँ आपके मिट्टी के तेल के लिए यहाँ लाइन लगती थी, गैस के लिए यहाँ लाइन लगती थी, कब से नहीं लग रही लाइन। और वो पैसा बैंक में ज्यादा आएगा तो बैंक के आने वाले समय पर ब्याज दर घटेगी, ब्याज दर घटेगी तो लोग लोन सस्ता लेकर के विकास के रास्ते पे चलेंगे। आचार्य देवव्रत ने फतेहाबाद में भाखड़ा डैम विस्थापितों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हिमाचल के लोगों की वजह से हरियाणा को पानी मिलने का रास्ता साफ हो पाया है। उन्होंने बताया कि डीसी को संबंधित लोगों की शिकायतें दूर करने को कहा गया है। यहाँ जो पानी समय नहर नदियों में है तो ये हिमाचल की देन है। तो इस करके भाईचारा, तालमेल, एकता, प्रेम भाव, हम एक प्रदेश देश के लोग हैं, एक संस्कृति के लोग हैं, तो वो और बढ़ाया जाना चाहिए। और वो जो लोग आए हैं हम उनके दुख सुख में सहयोगी बने। वो आज डी साहब से बात हुई है और ये डी साहब बड़े पॉजिटिव सकारात्मक आदमी हैं। जहाँ भी रहे वहाँ इन्होंने अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाई है।
तो ये निश्चित रूप से अपनी पूरी टीम के साथ इस समस्या के समाधान पर बढ़े। आचार्य देवव्रत ने हिमाचल और हरियाणा के बीच मेलजोल और बढ़ाने पर जोर दिया है। धर्मेंद्र गोस्वामी, जी मीडिया, फतेहाबाद। चंडीगढ़ में होने जा रहे नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी की जीत के लिए अनुराग ठाकुर ने भी प्रचार किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि बीजेपी चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में 2/3 बहुमत से जीत हासिल करेगी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में चंद दिन बाकी हैं। ऐसे में बीजेपी जमकर चुनाव प्रचार में जुट गई है। चंडीगढ़ नगर निगम में काबिज होने का सपना बीजेपी का काफी पुराना है। इसके लिए लगातार केंद्रीय नेता चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद और बीसीसीआई चीफ अनुराग ठाकुर ने यूटी पहुंचकर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने देश के विकास की खातिर नोटबंदी और काले धन पर अंकुश लगाने वाले कानून लेकर आई है। हम 5 वर्ष और मांगते हैं चंडीगढ़ का कायाकल्प करने के लिए, चंडीगढ़ को और सुंदर बनाने के लिए और चंडीगढ़ में और विकास की योजनाएं केंद्र से लाकर चंडीगढ़ को एक अग्रणी चंडीगढ़ बनाने के लिए इस तरह के हर हमारा वार्ड हो। अनुराग ठाकुर की माने तो चंडीगढ़ के विकास पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दम सिर्फ बीजेपी रखती है, जबकि इससे पहले की केंद्र में रही कांग्रेस सरकार सिर्फ घोटालों तक सीमित रही है। अगर देश को बदलना होगा तो कड़े निर्णय लेने होंगे और कड़े निर्णय हमने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के उन आतंकवादी ठिकानों पर करके भी दी है जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। उसके बाद 500,000 के नोट बंद किए गए। ये केवल भाजपा ही कर सकती थी क्योंकि हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते थे। 26 में से कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी का होगा। अनुराग ठाकुर की माने तो काले धन को लेकर बीजेपी ने जो भी फैसले किए हैं कांग्रेस शायद ही कर पाती। रितिका महेश, सी मीडिया, चंडीगढ़।